एक युवक का प्रश्न है, आजकल मैं मानसिक रूप से बीमार हो सकता हूँ। क्यों मेरी अजीब हरकतें हो रही हैं? मैं नहाते समय साबुन लगाने से पहले सिर पर गिनकर पानी के मग डाल रहा हूँ। लाइट का बटन एक ही साइड के हाथ से जला और बंद कर रहा हूँ। ये गाना सुनना है, ये वाला गाना नहीं सुनना है। गाना मुझे पसंद है, लेकिन सुना तो कुछ बुरा होगा जैसा फील आता है। फ़ोन पर किसी से लाउड स्पीकर पर बात करने से डर लगता है कि इससे भी कुछ बुरा हो सकता है। ऐसा लगता है इन सब से हट कर किया तो मेरे साथ बुरा हो जाएगा। पता नहीं क्या बुरा। ऐसा कर रहा हूँ तो लगता है सब शुभ टाइप के काम होंगे, खुशी मिलेगी। ऐसा नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। शायद कभी इन हरकतों से हट कर किया कुछ हल्का सा बुरा जैसा कुछ हो गया हो और मैं डर गया। अब ऐसा लगता है कि घर के इस रूम में गया तो खराब होगा, क्योंकि पिछली बार गया तो कहीं कुछ हुआ और मुझे लगा ये तो बुरा हो गया। असल बात यह है कि मैं डर रहा हूँ, खुद के लिए और परिवार के लिए, कि कुछ भी बुरा ना हो। मैं कामयाब हूँ। ऐसा पहले भी हुआ जब पापा की डेथ हो गई, और जब मैं 10वीं में था इस तरह के ही उल्टे पलटे काम हो रहे थे। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैं दिन में कई बार नहाने लगा। रात को 2 बजे उठकर नहा रहा हूँ, पानी साबुन सबका इंतजाम शाम को ही करके। फिर मामला थोड़ा ठीक रहा। उस समय मैं बहुत खुश रहा। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ मिल गया या मैंने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो, बस ऐसे ही हर चीज़ अच्छी लग रही थी। कोई भी बात सुनी और पढ़ी महसूस होती, एकदम खुश और किसी बात का डर नहीं लगता। आत्मविश्वास फुल था। फिर बाद में वापस वही चीज़ें धीरे धीरे शुरू हो गई हैं। फिर मन में डर आ गया है। यह एक युवक का प्रश्न है। यह प्रश्न मनुष्य की सारी गाथा को कह रहा है जो उसके भीतर चल रही है। हम सब समझते हैं कि हमारे अंदर जो भय है, जो चिंता है, जो दुख है, उसके लिए कुछ कारण है। हमारा व्यापार में लॉस हो गया तो हम समझते हैं कि उसकी वजह से हमारे जीवन में दुख हो गया है। हमें भय लगता है कि कहीं हमारा जीवन खो न जाए। हम मृत्यु से डरते रहते हैं। हम अपमान से डरते रहते हैं। हम न जाने किस चीज़ से डरते रहते हैं जिसका हमको कुछ कभी कभी पता भी नहीं चलता है। हमारे अंदर एक आशंका सी बनी रहती है जिसको हम किसी न किसी चीज़ के ऊपर डाल देते हैं कि ऐसा हुआ है, इस वजह से मेरे अंदर भय है। ऐसा हुआ है, इस वजह से मेरे अंदर दुख है। ऐसा हुआ है, इस वजह से मेरे अंदर चिंता है। मेरे पास कोई नहीं है, इस वजह से मेरे अंदर अकेलापन है, वगैरह वगैरह। और जब हमारा मन इन सारी चीज़ों को किसी चीज़ पर डाल देता है, किसी कारण पर डाल देता है, तो स्वाभाविक है फिर वो इस उपाय में लग जाता है कि उन कारणों को अगर हम हटा दें तो फिर यह जो भय है वो खत्म हो जाएगा। उन कारणों को अगर हम अपने जीवन में सुधार कर लें तो यह जो हमारे अंदर दुख है वह समाप्त हो जाएगा। लेकिन हमें कभी भी ख्याल नहीं आता कि दुख हमारी संरचना में ही है। वह जो बाहर सुख और दुख आते जाते रहते हैं वह बहुत छिछले हैं, बहुत ओछे हैं। जब वे सारी चीज़ें जिनसे दुख और सुख आते जाते रहते हैं उनका जीवन में थोड़ा सा स्थगन होता है, तब हमें पता चलता है कि हमारे अपने होने में ही दुख है। हमारी यह जो
अपनी बनावट है उसमें ही दुख है, उसमें ही भय है, उसमें ही शोक है, उसमें ही लगाव है, मोह है, उसमें ही सारी तरह की वह सब संरचनाएं हैं जिससे कि दुख निर्मित होता है। यह संरचना क्या है जो कि कुछ भी करे, किन्हीं भी परिस्थितियों में हो, यह दुख का ही निर्माण करती है। तो दो चार बातें इसमें समझने जैसी हैं, जिसमें सबसे प्रमुख बात है कि इस संरचना का कृत्रिम होना। इस हम लोग साथ साथ में चलते हुए इस चीज का हम लोग पता लगाते हैं कि यह जो मैं की संरचना है, यह संरचना स्वयंभू है, यह संरचना कृत्रिम है, या यह अस्तित्व में ही है, यह बनी बनाई है। तो हम जब साथ साथ चलते हैं तो पाते हैं कि यह जो मैं की संरचना है, यह सदैव इसका निर्माण होता रहता है। हम अगर इसमें कुछ फेरबदल करने में, कुछ हेर फेर करने में अगर असक्षम हो जाते हैं तो यह संरचना फिर घबराने लगती है, गिरने लगती है। इसलिए इस पूरी संरचना को, जिसको हम अपना जीवन कहते हैं, जिसको हम अपना होना कहते हैं, यह संरचना सदैव एक लगातार चलने वाले प्रयास पर निर्भर है। इसमें हमेशा एक चलने वाला प्रयास बना रहता है। हम हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं जिसके आधार पर ही यह संरचना बनी रहती है। और जैसे ही हमारे अंदर से प्रयास छूटने लगता है या किसी कारण से हमारे जीवन से प्रयास खत्म होने लगता है, वैसे ही यह संरचना गलना शुरू हो जाती है, गिरने लगती है, और फिर हमें भय पकड़ता है। हमको ऐसा लगता है कि जीवन समाप्त हो रहा है, मैं समाप्त हो रहा हूँ। यह जो संरचना बनाई जा रही थी, दिन रात जिसको पोषण मिलता रहता था, अब वह संरचना चूंकि उसमें पोषण नहीं मिल रहा है, प्रयास नहीं हो पा रहा है, चाहे वो शारीरिक अस्वस्थता हो, चाहे वो भौतिक परिस्थितियां हो, हमारे आसपास की परिस्थितियां हो, जिसके कारण उसे पोषण नहीं मिल पा रहा है, तो हम समझते हैं कि जीवन जा रहा है, जीवन खोने लगा। तो दुख है, भय है, पीड़ा है, आशंका है, तरह तरह की आसक्तियां हैं, वो सब जगह लेने लगती हैं हमारे जीवन में। तीसरी बात, इस संरचना को जो देखते हुए, जो समझते हुए हमारे सामने आती है, दिखाई पड़ती है, वह है कि इसमें हमेशा कोई न कोई करने वाला होता है, हमेशा मैं बना रहता है, कि कोई न कोई से आशय मेरे अपने होने से है। मैं हमेशा इस पूरी संरचना में बना रहता हूं। जो भी चीज कृत्रिम होगी, उसको अगर कोई बाहरी शक्ति से उसको बल न मिले, उसको ऊर्जा न मिले, तो कोई भी कृत्रिम चीज अपने से चल नहीं सकती है। उसको चलाने के लिए कोई न कोई शक्ति चाहिए, कोई न कोई ताकत चाहिए। तो यह जो संस्था है, जिसे हम कहते हैं अपना जीवन, जो हमारा जीवन है, यह संस्था हमको सदा ही चलानी पड़ती है, और सदा ही चलाने में हमेशा चलाने वाला मौजूद रहता है। यह जो जिसे हम जीवन कहते हैं, इस जीवन में मैं का होना अनिवार्य तत्व है। तो जो भी चीज कृत्रिम होगी, जो भी चीज बनावटी होगी, उसमें दो तीन चीजें प्रमुख होंगी। एक तो हमेशा उसमें एक मैं होगा जो कि जीने वाला होगा, जो जीता होगा, जिसको यह भान होगा कि वह जी रहा है, एक केंद्र होगा। दूसरा, कृत्रिम जब भी चीज होगी उसमें प्रयास होगा, उसमें
हमेशा कोशिश होगी उस चीज़ को बनाए रखने की, उस चीज़ में सतत लगे रहने की, और जिसका परिणाम होता है कि रात दिन हमें कुछ न कुछ उसके साथ करना पड़ता है, और जैसे ही हम नहीं करते वैसे ही वह चीज़ खोने लगती है। तो यहाँ पे हमको इस प्रश्न के साथ चलते चलते यह एक बात समझ में आती है कि यह जो जीवन जिसे हम जीवन समझ रहे हैं, यह समग्र से कहीं न कहीं टूटा हुआ है। जैसे ही मैं कहता हूं कि मैं जी रहा हूं, मैं समग्र से टूट गया। समग्र का जो जीवन है उससे मैं अलग हो गया, और समग्र से अलग हो गया तो मेरा यह जो अलग थलग का जीवन है, इसके सारे जीवन का दारोमदार फिर मुझे ही करना होगा, मुझे ही चलाए रखना होगा, मुझे ही इसमें कुछ न कुछ हेर फेर करते रहना पड़ेगा, और नहीं करता हूं तो फिर वो जिसे हमारे जो दुख हैं, तरह तरह से जो हमारी विसंगतियां हैं, तरह तरह से जो हमारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे अंदर तरह तरह के उल जलूल विचार, उल जलूल सनक सवार होती है, वो सब जगह लेने लगते हैं। अगर हम अपनी जिसे हम अपना जीवन कहते हैं, जिसको हम आप साथ साथ चलते हुए परीक्षण कर रहे हैं कि यह कृत्रिम जीवन है, यह बनावटी जीवन है, इसको अगर चलाए रखने में सफल हो जाते हैं तो हमें खुशी मिलती है। जो हमारे मानदंड हैं उनके अनुकूल हम हो जाते हैं तो हम समझते हैं कि हाँ, जीवन अच्छा है, जीवन बहुत बढ़िया है, और जीवन में खुशी है, और हम मज़े से चलते चले जाते हैं। और जब वो चीज़ें नहीं होती हैं तो हमें समस्या आने लगती है, तब हम समझते हैं कि जीवन दुख है, यह है, वह है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में सुख और दुख से पहले यह हमको साथ साथ चलते हुए यह समझ में आ रहा है कि यह जीवन बनावटी जीवन है, यह जीवन सच्चा नहीं है। क्यों? क्योंकि यह जीवन शेष से टूटा हुआ है। मैं समग्र से टूटा हुआ हूँ, इसलिए यह जो टूटे होने का जीवन है, यह निश्चित रूप से बनावटी चीज होगी। अगर मेरे पूरे शरीर से मेरी उंगली तोड़ दी जाए और वह उंगली अपने से जीने की कोशिश करे, तो वह तभी जीवित रह सकती है, तभी वो बनी रह सकती है जब वह बनावटी उंगली होगी, जब वह मशीन की उंगली होगी। अगर इस पूरी संरचना को, जिसे यह जो मेरे शरीर की संरचना है, यह पूरी अगर जीवित है तो इसका सारा अंग एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा। यह उंगली जो मेरे हाथ की है, इसको अगर मुझे जिंदा रखने के लिए प्रयास करना पड़ रहा है तो इसका मतलब है यह मेरे पूरे शरीर से टूटी हुई है। इस उंगली को जिंदा रखने में हमेशा कोई जिंदा रखने वाला है, तो इसका मतलब है कि यह मेरे शरीर से टूटी हुई है, और यह सारी संरचना फिर कृत्रिम होती चली जाती है। और यह जो हमारे अंदर यह जीवित सा रहने वाला, यह जो मैं है, जो जीवन नहीं है, जीवित सा है, उसकी जब हम साथ साथ पड़ताल कर रहे हैं, साथ साथ चलते हुए अन्वेषण कर रहे हैं, तो इस संस्था से कहीं न कहीं हमारा मोह भंग होना शुरू हो गया है। मोह भंग होने से आशय है कि अगर यह संस्था, जिसको हम बचपन से लेकर के और अभी तक दोहराते चले आ रहे हैं, इस संस्था की हमने जांच पड़ताल कर ली और पाया कि इसके सारे लक्षण हैं जो कि कृत्रिम होने के लक्षण हैं, बनावटी होने के लक्षण हैं, तो इसका मतलब मैं होकर के जो जीवन प्रकट होता है वह बनावटी जीवन है। अलग थलग होकर के जो जीवन प्रकट होता है वह बनावटी जीवन है। प्रयास करके जो जीवन प्रकट होता है वह बनावटी जीवन है। और जो जीवन बनावटी है वह चूंकि शेष से अलग होकर के जी रहा है, इसलिए उसमें तरह तरह के कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। उसमें अकेले होने के कारण, उसमें टूटे होने के कारण
भय आएगा, उसमें अकेले होने के कारण आसक्ति आएगी, उसमें टूटे होने के कारण सतत चलने वाला प्रयास आएगा, दिन रात की दौड़ आएगी, दिन रात की चिंता आएगी, क्योंकि वह टूटा हुआ है, वह अलग थलग है। मैं अलग थलग हूं, दिन रात मुझे कुछ न कुछ करना होगा अपने को बनाए रखने के लिए। तो हम आप साथ साथ चलते हुए जब इस चीज का परीक्षण करते हैं कि यह जो जीवन जिसे हम मैं कह रहे हैं, जो यह मैं का जीवन है, यह टूटा हुआ जीवन है, यह कृत्रिम जीवन है, और इस जीवन को अगर इसी तरह से बनाए रखते हैं हम, तो यह जो मेरे जीवन में भय आ रहा है, जो मेरे जीवन में यह लोभ आ रहा है, शोक आ रहा है, वह स्वयं भावी है। वह बिल्कुल उसको टाला ही नहीं जा सकता है, वह घटेगा ही घटेगा, उसको हम टाल ही नहीं सकते हैं, उससे हम बच ही नहीं सकते हैं। और साथ ही साथ वो यह भी बात हमारी समझ में आती है कि जो बाहर जिसे हम कारण मानते हैं अपने सुख दुख का, कि एक व्यक्ति ने धोखा दे दिया, एक व्यक्ति ने जीवन भर साथ चलने के लिए वायदा किया था, लेकिन उसने वह वायदा तोड़ दिया और वह अपनी राह पे निकल गया, मुझे अकेला छोड़ गया, फिर वह मेरे अकेलेपन के लिए, वह मेरे इस दुख के लिए जिम्मेदार नहीं है, वह दोषी नहीं है। यह अकेलापन, यह टूट करके होना, यह मेरी अपनी बनावट में है, यह मेरी अपनी नियति में है। दूसरे की उपस्थिति से उस पर सिर्फ पर्दा पड़ा था, इस घाव पर पर्दा पड़ा था दूसरे की उपस्थिति से। दूसरा चला गया, वो घाव खुल गया। मेरे पिता नहीं रहे, घाव खुल गया। मेरा अगर चित्त स्वस्थ है तो मैं तरह तरह की चीजों में खुशी पाने की कोशिश करूंगा, यानी भीतर वह दुख बना हुआ है अकेलेपन का, उसको बाहर से उसको ढकने की कोशिश करूंगा। ढकने में सफल हो जाऊंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, ढकने में असफल हो जाऊंगा तो दुख हो जाऊंगा। ये दोनों ही सुख दुख सतही हैं। मूल कारण है, मूल जो दुख है, वह है मेरा बनावटीपन, वह मेरी कृत्रिमता है, वह मेरी अस्तित्व से टूटने की जो घटना घटी है उसके कारण ऐसा हुआ है। तो हम आप साथ साथ चलते हुए जब इसका परीक्षण कर रहे हैं, इस चीज को देख रहे हैं, इस संस्था का परीक्षण कर रहे हैं, और साथ साथ चलते हुए इसमें यहाँ तक पहुँचे हैं कि यह जो संस्था है जिसे मैं जीवन समझता हूँ, जो मुझे यह एहसास बनाए हुए है कि मैं जीवित हूँ, मैं जी रहा हूँ, यह वस्तुतः जीवन नहीं है। यह एक कृत्रिम संस्था है, यह एक बनावटी है। इसमें संगत तरीके से, असंगत तरीके से, जब संगत तरीके से चीज़ें होती हैं तो मैं कभी व्यापार में चला जाता हूँ, नौकरी में चला जाता हूँ, अपने को भुलाए रखता हूँ, उसमें आजीविका के अलावा जो भी मैं अपनी ब्रेड एंड बटर के अलावा जो भी कुछ करता हूँ, जो भी खोया रहता हूँ, उन चीज़ों में भूला रहता हूँ, वह करता हूँ। और जब चीज़ें संगत नहीं है, मेरे अंदर बहुत सारी ऊर्जा नहीं है, तो चीज़ें फिर असंगत तरीके से काम करती हैं। मैं उल्टी सीधी हरकतें करता हूँ, मैं रात में उठ करके नहाने लगता हूँ, नहाने के लिए मैं एक दिन पहले से ही इंतजाम करने लगता हूँ, वगैरह वगैरह। संगत तरीके से, असंगत तरीके से, पर कारण दोनों के जो मूल में है वह है इस कृत्रिमता को, इस जीवन सी जो जी रही इस संस्था को न समझना मूल कारण है। फिर हम आप साथ साथ चलते हुए यहाँ पर आते हैं कि यह संस्था क्या है, यह मैं क्या है जो जी रहा है, जो जीता सा है, क्या, कैसे इसको समझा जाए, कैसे इसमें प्रवेश किया जाए कि यह कृत्रिमता जो कि अस्तित्व से किसी तरीके से टूट करके जी रही है, जो समग्र से टूट करके खंडित होकर के जी रही है, यह टूट खत्म हो जाए, यह टूट खत्म हो जाए। फिर जो समग्र का जीवन है वह
जो बिना प्रयास का जीवन है वह, जो बनावटी जीवन नहीं है वह, अपने आप उसका अपना जीवन तो वहां पर विद्यमान ही है। तो हमारे हाथ में आती है बात कि क्या वास्तव में हम टूटे हुए हैं जीवन से, या एक ख्याल के रूप में हमारी संरचना हुई है। यह जो जीवन है, यह जो मैं का जीवन है, यह वास्तव में अस्तित्व से टूटा हुआ है, या अस्तित्व अपने में पूर्ण है ही, यह एक झूठी संरचना पैदा हो गई है। यह टूटी भी नहीं है, यह झूठी संरचना पैदा हो गई है, कल्पित संरचना पैदा हो गई है। क्या यह ऐसा है? हम साथ साथ इस बात का अन्वेषण कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं। यह नाक, यह कान, यह चीज जिसे हम कान कहते हैं, यह चीज जिसे हम नाक कहते हैं, यह हाथ कहते हैं। हाथ जब कहते हैं तो हाथ शब्द कान शब्द से अलग है। हाथ शब्द अलग है, कान शब्द अलग है, नाक शब्द अलग है, लेकिन वास्तव में हाथ कान से अलग नहीं है। यह हाथ और कान, यह दो चीज नहीं है। हम जब डिस्क्रिप्शंस में जाते हैं, जब हम व्याख्या में प्रवेश करते हैं, जब यहां का इसकी व्याख्या करते हैं, तो हम कहते हैं यह अंग जो है सुनता है, यह अंग जो है छूता है, यह अंग जो है बोलता है। व्याख्या में असल में यह सारे अंग जो हैं वो एक ही चीज है। ये कहीं से विभाजित नहीं है, ये कहीं से अलग नहीं है। इस चीज को अगर काट करके अलग कर दिया जाए तो यह चीज, इस चीज का कोई अस्तित्व नहीं है। पर कान शब्द को आप नाक शब्द से अलग कर सकते हैं, आंख शब्द को हाथ शब्द से आप अलग कर सकते हैं। हाथ को आप अलग लिख सकते हैं और आंख को आप अलग लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में आप इसको अलग नहीं कर सकते। एक्चुअल में अलग होने पे इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो यह जो ख्याली संरचना है, जो वैचारिक संरचना है, जो विचारों में चीजें चलती हैं, वे चीजें जीवन के सापेक्ष एक अध्यास का, एक मिथ्या जीवन का आभास देती है। और उसी मिथ्या जीवन में, यह मैं नहीं कर रहा हूं, हम आप साथ चलते हुए इसका परीक्षण कर रहे हैं कि मैं शब्द का जो जन्म होता है, वह मैं संस्था का जन्म जो होता है, क्या वह इस शरीर से होता है? यह शरीर कभी भी कहता है कि मैं हूं? इस पूरे अस्तित्व में कोई भी चीज ऐसी है जो कहती है कि मैं हूं? कोई नदी, कोई पहाड़, कोई वृक्ष यह कहता है कि मैं हूं? आकाश कहता है कभी मैं हूं? इन आंखों ने कभी कहा मैं हूं? लेकिन आंखों के विचार ने एक केंद्र निर्मित किया जिसने कहा मैं हूं। मैं हूं, और मैं हूं के साथ मैं समग्र से अलग भी हूं। मैं हूं भी, और साथ ही साथ उस मैं हूं के साथ साथ मैं बाकी से अलग हूं। मेरे अंदर यहां पर मैं नाम की जो संस्था है वह कहती है मैं हूं, और साथ ही साथ समग्र से अलग भी हूं। मैं फला से अलग हूं, ढिका से अलग हूं, उनसे अलग हूं, इनसे अलग हूं, मैं अलग हूं। यह बोध भीतर बनता है जो कहता है कि अलग हूं। यह शरीर कभी भी नहीं कहता है कि मैं हूं। इसकी पूरी संरचना में रक्त दौड़ता रहता है, मांस मज्जा बनते रहते हैं, रोटी से खून बनता रहता है, न जाने कितनी चीजें भीतर काम करती रहती हैं, पर वे कभी भी नहीं कहती हैं कि मैं हूं। सारी चीजें अपनी श्रेष्ठतम संभावनाओं में काम करती रहती हैं, पर कभी भी उनके अंदर इस बात का एहसास नहीं होता है, और बहुत सटीक तरीके से, बिना त्रुटि के, बिना दोष के वे काम करती हैं पूरी संरचना में, पर कभी भी उनमें यह बात नहीं आती है मैं हूं।
पर हमारे भीतर एक मायावी संरचना रहती है, एक कृत्रिम संरचना रहती है मैं के रूप में, जो कहती है मैं हूं। वह संस्था क्या है जो कि सारे दुखों का कारण है? वह कृत्रिम संरचना क्या है जो दुख को निर्मित करती है? बनावटी संरचना बनावटी व्यक्तित्व को निर्मित करती है और उसके सापेक्ष दुख निर्मित होता है, जो कि हमारे आपके जीवन का सच है। वह संरचना जो मैं है, क्या वह शब्दों से मुक्त है? वह संरचना क्या विचारों से मुक्त है? वह संरचना क्या छवियों से मुक्त है? वह संरचना क्या ख्यालों धारणाओं से मुक्त है? क्या मैं कभी भी यह कह सकता हूं कि मैं हूं और मेरे समक्ष कोई ख्याल नहीं है? क्या ऐसा कोई एहसास मैं कर सकता हूं जिसमें कि कोई विषय ना हो पर होनापन हो मेरा? ऐसा हो सकता है? देखें, हम आप साथ साथ चलते हुए देखें, क्या ऐसा एक भी क्षण के लिए, एक भी पल के लिए, एक भी स्थिति में क्या ऐसा भाव हमारे अंदर, इस मैं का भाव हो सकता है जो विषय से मुक्त हो, जो विचारों का विषय है, भावों का विषय है, ख्यालों धारणाओं का विषय, उससे मुक्त है? हम साथ साथ चल रहे हैं, इस चीज को साथ साथ हम पता लगा रहे हैं। और अगर नहीं है तो इस ख्याली संरचना ने, इस शब्दों की, ख्यालों की, भाव एक्चुअल नहीं, इस शरीर की नहीं, इस शरीर, यह शरीर ख्यालों में नहीं जाता है, पर इस शरीर का नाम ख्यालों में जाता है। इस शरीर की छवि ख्यालों में जाती है। यह इसके सापेक्ष, यह इसके समानांतर एक पूरी नई संरचना का निर्माण होता है जिसे हम मन कहते हैं। उस मायावी संरचना में बहुत आसानी से वो सारी मायावी संरचना जो शब्दों की है, ख्यालों की है, धारणाओं की है, न जाने कब उसने गलत मोड़ ले लिया। इंसान के विकास में ख्याल, विचार, भावनाएं, इनका मन के अंदर इन छवि, इन प्रतिकृतियों का, इन छायाओं का मन के अंदर एक उपयोग था, जिसकी वजह से आज ये कैमरा सामने है, जिसकी वजह से हम किसी चीज को रिकॉर्ड करके बाद में हम उसको आपके सामने हम परोस पाते हैं। वह विचारों की वजह से संभव हुआ है। लेकिन विचारों की वजह से ही विचारों ने अपने लिए सेल्फ प्रोग्रामिंग करके एक कृत्रिम जीवन का भी निर्माण कर दिया है, और उस कृत्रिम जीवन के लिए उन्होंने केंद्र बनाया है जिसके आधार पे वो जीवन चलता है, जिसे हम कहते हैं मैं। तो जहां पर एक तरफ इस पूरी संरचना ने, इस मैं ने पूरा इस विचार, इस सोच, इस छाया, इस ख्याल ने एक हमारे लिए वरदान का काम किया है, वहां पर इस पूरी संरचना ने एक अभिशाप का भी काम किया है। इसने इस मैं संस्था को भी निर्माण किया है, जो कि जिसका हम आप शिकार के रूप में प्रस्तुत हुए हैं, हम आप दुख के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। इस पूरे अस्तित्व में मैं दुखी हूं, आप दुखी हैं, आपके अंदर शोक है, भय है, मैं जिसके इर्द गिर्द सब कुछ निर्मित होता है। तो विचारों ने एक तरफ वरदान का काम किया, दूसरी तरफ विचारों ने सेल्फ प्रोग्रामिंग करके जैविक रोबोट की तरह मैं का निर्माण कर दिया। और वह मैं दुख है, पीड़ा है, हम आप वही जैविक रोबोट हैं। इस तथ्य को, इस वास्तविकता को समझ करके कि यह जो ख्यालों का, छायाओं का जगत है, इसी ने इस मैं नाम की संस्था का निर्माण किया है। यह वही संस्था है, यह संस्था, यह विचार टूट करके विचारक और विचार के रूप में विभाजन करके इस पूरी संस्था को जीवित सा प्रस्तुत किए हुए हैं, जीवित सा रखे हुए हैं। या अगर हम आप साथ साथ चलते हुए यह अंतर्दृष्टि हमें मिल रही है, दिखाई पड़ जाती है, विचार के द्वारा निर्मित यह कृत्रिम साम्राज्य,
अपनी धुरी को खो देता है। इसकी धुरी मैं है, इसकी धुरी केंद्र है, इसकी धुरी मैं के आधार पे जीवन का घूमना है, जिसमें प्रेम है, घृणा है, शोक है, मोह है, योजनाएं हैं, पश्चाताप है, क्रोध है, हिंसा है, प्रभुत्व की आकांक्षा है, यश की आकांक्षा है, दीनता है, दरिद्रता है, संपन्नता है, विपन्नता है, न जाने कितने भाव हैं, न जाने कितने विचार हैं, लेकिन सबके बीच में इस एक केंद्र है। इस पूरे विचार की संरचना ने न जाने कब न जाने कब एक गलत मोड़ लेकर के इस मैं के केंद्र का निर्माण कर लिया। यह मैं नहीं कर रहा हूं, हम आप साथ साथ चलते हुए भीतर देख रहे हैं कि ऐसा हुआ है, और यह जो मैं की संस्था है इस पर हमारा मोह भंग हो रहा है साथ साथ चलते हुए, बाद में नहीं, अभी और यही इस संस्था के प्रति मोह भंग हो रहा है। यह कृत्रिम संस्था है जिसे मैं कहता हूं कि मैं हूं, मैं एक भला व्यक्ति हूं, मैं एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हूं। यह संस्था ही कृत्रिम है। यह चीज देख ली जाती है, यानी यह मैं और विचार के बीच का विभाजन देख लिया जाता है, यह कृत्रिम बनावट देख ली जाती है, कृत्रिम संरचना देख ली जाती है। कौन देखता है, यह बात गौण है, क्योंकि जैसे ही आप कौन कहते हैं, हम कौन कहते हैं, हम अभी भी उसी भाषा में सोच रहे हैं जो पुरानी भाषा है, पुरानी जो इस मैं की संरचना है, क्योंकि मैं के लिए हमेशा केंद्र एक चाहिए, जीने के लिए, समझने के लिए। तो यहां भी जब मैं समझ रहा है, जब यहां भी समझ प्रस्तुत हो रही है, तो अगर केंद्र समझ रहा है तो वह समझ नहीं है, वह सिर्फ एक विचार है। वो बहुत सारे विचारों के अलंकरणों में से एक अलंकरण यह भी है कि वह मैं को भी जानता है, मैं को भी समझता है। वो सिर्फ एक अलंकरण है, उससे कभी निदान नहीं होला। लेकिन अगर यह अंतर्दृष्टि है, यह अंतर्दृष्टि हम आप साथ चलते हुए अभी अपने अंदर देखते हुए इस चीज का परीक्षण कर लेते हैं, यह पूरी संरचना अपना महत्व खो देती है। यह कृत्रिम संरचना अपना महत्व खो देती है। इसके महत्व खोने के साथ साथ, इस केंद्र के महत्व खोने के साथ साथ इसका भय खत्म हो जाता है। पिता के मृत्यु के कारण होने वाला भय नहीं, वह भय जो पिता की मृत्यु को भय का कारण मानता है। भय मैं के होने में है, वह टांग देता है कि पिता की मृत्यु के कारण भय हुआ है। अकेलापन अपने अंदर है, वह इस बात को वह मैं टांग देता है कि फला स्त्री छोड़ करके चली गई इसलिए अकेलापन हो गया है। वह हमारी अपनी होने में था, वह मैं समाप्त होता है और उस मैं के साथ साथ पूरी संरचना, सारा दुख, सारा भय, सारा सुख, तथाकथित सुख सब चला जाता है। और जैसे ही वह कृत्रिम संरचना को समझ करके, किसी विधि से नहीं, किसी शास्त्र को दोहरा करके नहीं, अपने अन्वेषण से, जैसे ही उस संरचना में परिपूर्ण समझ से उसको देख लिया जाता है, यह कृत्रिमता अपने आप समाप्त हो जाती है। वो कभी थी ही नहीं, वह एक मायावी जगत था, और वहां पे वह जीवन तो पहले से विद्यमान है जो अखंड है। यह शरीर, यह पहाड़ अलग नहीं है। यह विचार कहते हैं कि यह शरीर उस पहाड़ से अलग है। यह जब मैं की संस्था, मैं का पूरा व्यापार, यहाँ पे इसकी कृत्रिमता सीधे अवलोकन से देखी समझ ली जाती है, यह जब नहीं पाई जाती है, वह अखंड जीवन जो कि दुख जानता ही नहीं, क्योंकि दुख के लिए द्वंद्व होना चाहिए, दुख के लिए समय होना चाहिए, दुख के लिए केंद्र होना चाहिए, मैं होना चाहिए। जहां कोई मैं ही नहीं है, वहां दुख किस पर घटेगा? वहां जीवन, जहां पे कोई केंद्र नहीं है, वहां सुख किसको घटेगा? वहां पर जीवन बुनियादी रूप से कुछ ऐसा है जो कि इस मैं की संरचना, मन की संरचना में कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि एक ख्याल है, एक वास्तविकता है।
और वह जो जीवन है सर्वथा दुख से तो मुक्त है ही, और दुख के सारे जो उसके भाग प्रतिभाग हैं, भय है, शोक है, आशंका है, चिंता है, उससे मुक्त है। वह जीवन वहां पे सदा ही विद्यमान है। और इस अंतर्दृष्टि का हमने आपने साथ साथ चलते हुए अवलोकन किया। यहाँ पर साथ साथ चलते हुए अगर हम आप साथ साथ चले हैं तो यहाँ भी वह मैं का जीवन, वह कृत्रिम जीवन, यहाँ पर भी उसका अंत हुआ। और अगर आप साथ साथ चले तो आपके अंदर भी उस कृत्रिम जीवन का अंत हुआ। आप भी कृत्रिम जीवन की तरह अंत हुए, मैं भी कृत्रिम जीवन की तरह अंत हुआ। और जो वहां पे हमारे आपके अंत के बाद है वह अखंड है, वह न मैं है न आप है, वह अविनाशी। जो भी कुछ है उस पर जो भी कुछ कहा जाएगा वो सिर्फ शब्द होंगे। इसलिए इस कृत्रिम जीवन को समझते हुए इसका हम आप अगर साथ साथ चले हैं तो इसका यहाँ पर अंत हुआ।